हाउ आर यू। वेलकम टू सीनियर साइंस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द राइस वीविल के बारे में। अब जो राइस वीविल होता है हमारे पास, इस वीडियो के अंदर हम जिसका डिस्कशन करने वाले हैं, तो जो राइस वीविल है इसका सबसे पहले हम जूलॉजिकल नेम देख लेते हैं। जो बायोलॉजिकल नेम होगा इसका सिटोफिलस ओरिजैक, ठीक है, सिटोफिलस ओरिजाक या ओरिजैक बोल देते हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोपेट्रा, फैमिली कुरकुलिनिडेई, ठीक है, कुरकुलिनिडेई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन या बेसिक डैमेज कोज या फिर कंट्रोल, बस यहीं से क्वेश्चन आता है। इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को नहीं पूछा जाता, बट यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल का डिस्कशन करूंगा कि कहीं से भी कोई एक नंबर का भी अगर क्वेश्चन बनता है आपका, वो रह ना पाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन तो हमने देख ली है। तो सिस्टेमेटिक पोजीशन के बाद अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ये ऑल ओवर वर्ल्ड मिलता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ से हमें ये एक बात ये ध्यान में रखनी होगी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये देखने को मिलेगा। इसके जो होस्ट प्लांट होंगे वो कौन कौन होंगे, होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर देखें तो होस्ट प्लांट की अगर मैं बात करूं वन बाय वन, होस्ट प्लांट में सबसे पहले हमारे पास मेज आ जाएगा, मेज आ जाएगा, राइस आ जाएगी, वीट आ जाएगा, ठीक है, और चना जिसको हम ग्राम बोलते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जो पल्सेस हैं या फिर सीरियल्स हैं इनके ऊपर ये लगभग मिलता ही मिलता है, क्योंकि ग्रेन्स है, ग्रेन्स के ऊपर ये पाया ही पाया जाता है। जर्नल अपीयरेंस देख लें, जर्नल अपीयरेंस, जर्नल अपीयरेंस की बात करें, जर्नल अपीयरेंस, जर्नल अपीयरेंस में देखें तो जो लगभग ये बीटल होगा ये कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। बीटल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वीविल, वीविल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राइस वीविल है, सिटोफिलस ओरियाज बोलते हैं, लिनस भी इसका नाम लिया जाता है, वीविल लिनस। अब यहाँ पे ये ब्राउन कलर का तो देखने को मिलेगा। जो इसका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मिलेगा ना, माउथ पार्ट जिसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है, माउथ पार्ट प्रोमिनेंट मैक्सिला, मैक्सिला भी बोलते हैं, मैंडिबुलम भी बोलते हैं, मैंडिबुलम प्रोमिनेंट ये देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट ये देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके जो विंग्स होंगे ना, विंग्स, उन विंग्स के ऊपर ब्राउन कलर के डॉट देखने को मिलेंगे, ब्राउन कलर के डॉट विंग्स के ऊपर जरूर नजर आते हैं। जो ब्राउन कलर के डॉट हैं वो इनको एक अलग पहचान देते हैं। माउथ पार्ट्स पिसरिंग टाइप है, माउथ पार्ट इसका जो है पिसरिंग टाइप है, सकिंग टाइप या पिसरिंग टाइप बोल सकते हैं जिसको। ये क्या काम करता है, जो माउथ पार्ट है पिसरिंग या सकिंग टाइप, ये ग्रेन्स के अंदर से या सेल के अंदर से सेल सेप को सक करने का काम करते हैं या उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनके अंदर से सुराग निकालने का काम करते हैं, पोरिंग का काम ये कर रहे हैं। डॉट स्ट्रक्चर जो इनके ऊपर देखने को मिल रही है पहचान देते हैं। जो मेल होगा, मेल होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा देन फीमेल, फीमेल से स्मॉलर होगा। ये इसकी जनरल अपीयरेंस है, ब्राउन कलर का है, विंग के ऊपर कैसा डिजाइन मिल रहा है या फिर माउथ पार्ट इसके कैसे होते हैं, ठीक है, ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। अगर हम देखें तो इसकी जो लाइफ साइकिल रहेगी, लगभग लाइफ साइकिल जो इसकी रहेगी लगभग 28 टू 35 डेज की लाइफ साइकिल जो है वो रहने वाली है, 28 से 35 डेज की। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज आती है एग। जो फीमेल होगी, एक फीमेल होगी, वो क्या करेगी, पोर करेगी, पोर करेगी किसके अंदर, ग्रेन के अंदर। ग्रेन के अंदर पोर करके वो 1 से 2 एग इसके अंदर ले कर देगी, 1 से 2 एग इसके अंदर ले करेगी। एग ले करने के बाद ना वो इनको सील कर देगी एक वैक्सी लेयर से, वैक्सी लेयर को प्रोड्यूस करेगी और उसको सील कर देगी। ये खास बात इसके अंदर देखने को मिलती है वीविल के अंदर, जो सबसे अलग बनाती है कि ये इसको सील कर देगी, ग्रेन को वैक्सी लेयर के साथ सील कर दिया, ठीक है। एग लगभग इंटायर लाइफ के अंदर, इसकी जो इंटायर लाइफ है ना, इंटायर लाइफ में लगभग 200 से
300 एग को ये प्रोड्यूस करती है। 200 से 300 एग्स को ये प्रोड्यूस करेगी। 200 से 300 एग पूरी इंटायर लाइफ में ये प्रोड्यूस कर देती है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही है ग्रेन्स का वैसे देखा जाए तो 200 से 300 एग अगर ये प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ पे वैक्सी लेयर से उसको सील पैक भी कर रही है ताकि दिखाई ना दें और बड़े हो जाएं। एग कैसे होते हैं? एग कैसे होते हैं? वाइट होंगे, थिन होंगे, ठीक है, थिन होंगे और ट्रांसलूसेंट होंगे। ट्रांसलूसेंट होंगे। 0.7 mm का एक एग देखने को मिलेगा। 0.7 mm का एक एग हमें देखने को मिलता है। एग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एग के बाद दूसरी स्टेज आती है ग्रब। ग्रब कब आता है? ग्रब इसकी एक लार्वल स्टेज है, विच मीन इट डेवलप नॉट डायरेक्टली, इट डेवलप इनडायरेक्टली। जब बीच में लार्वल स्टेज आई और उसकी डेवलपमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये इनडायरेक्टली डेवलप कर रहा है। तो अपनी लार्वल स्टेज जो गर्भ है, जो ग्रब हमें देखने को मिल रही है लार्वल स्टेज इसकी, ये कब से कब तक? अगर मैं समर की बात करूं, समर कंडीशन की बात करूं तो 2 से 4 दिन के अंदर, जो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ये बाहर आ जाता है ग्रब। अगर मैं विंटर की बात करूं तो 6 से 8 डे लगते हैं इसको बाहर आने में गर्भ को, ठीक है। गर्भ कब बाहर आता है? 6 से 8 डेज में बाहर आता है। कैसा होता है? वाइट कलर का होगा, वाइट कलर का गर्भ देखने को मिलेगा। और ये क्या काम करेगा? डैमेज का काम करेगा ग्रेन्स के ऊपर। डैमेज का, जो ग्रेन्स का सॉफ्ट पार्ट होगा ना, ग्रेन का जो सॉफ्ट पार्ट होगा उसके ऊपर ये पलेगा, उसको ये ईट कर जाएगा। इट ईट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ग्रेन, ग्रेन के सॉफ्ट पार्ट को ईट करेगा। अब इसके आगे जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसकी प्यूपा। अब अगर मैं प्यूपा के बारे में बात करूं, प्यूपा क्या है, कैसा होता है? जो ग्रब है, ग्रब है ये प्यूपेट करता है, प्यूपेट इनसाइड ग्रेन। ग्रेन के अंदर ये प्यूपेट करेगा। प्यूपेशन पीरियड इसका जो रहेगा, प्यूपेशन पीरियड अलग अलग रहेगा। जो विंटर के अंदर प्यूपेशन पीरियड इसका रहने वाला है 6 से 8 डेज का, ठीक है। सॉरी, विंटर के अंदर उल्टा लिख दिया, 14 टू 20 डेज, ठीक है। अगर समर की बात करें, समर के अंदर जो इसका प्यूपेशन पीरियड रहने वाला है 6 से 8 डेज का, ठीक है। ये इनके अलग अलग प्यूपेशन पीरियड रहेंगे, समर और विंटर के। प्यूपा कैसा होता है? ब्राउन कलर का होगा। ब्राउन कलर का प्यूपा इसमें से बाहर आएगा, प्यूपेशन करेगा, ठीक है। और सीड के अंदर ही इसका प्यूपेशन टाइम रहने वाला है भाई। सीड के अंदर ही, गर्भ का जो प्यूपेशन टाइम है वो सीड के अंदर ही रहेगा और ब्राउन कलर का प्यूपा बाहर आएगा, जो कि 2.5 mm लॉन्ग होगा, ठीक है। 2.5 mm लॉन्ग होगा। फिर उसके बाद अगर अडल्ट की बात करें, अडल्ट इमर्ज आउट करता है, सीधा ही इमर्ज आउट करेगा और बाहर निकल के आएगा। अडल्ट कितना बड़ा होगा? लगभग 3.5 mm लॉन्ग होगा। और किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा। 4 विंग के ऊपर स्पॉट मिलेंगे इसके, 4 विंग्स होंगे, उनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। ब्राउन कलर्ड स्पॉट इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो रोस्ट्रम, रोस्ट्रम मतलब इसका माउथ पार्ट है, मैंडिबुलम और रोस्ट्रम में आपको बताया था। रोस्ट्रम इसका माउथ पार्ट है जो स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट माउथ पार्ट होगा, ठीक है। वो जनरल अपीयरेंस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके आगे हम देखें अगर डैमेज कोज को, डैमेज कोज कैसे करता है, जो इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो डैमेज कोज है, मेनली जो डैमेज कोज होगा, मेनली जो डैमेज कोज होगा वो कौन सा पार्ट करेगा? वो इसकी लाइफ का जो लार्वल स्टेज होगी ना, लार्वल स्टेज होगी, वो डैमेज कोज करेगा। लार्वल स्टेज इसकी डैमेज करेगी। कैसे करेगी? ग्रेन के अंदर जाएगा, ठीक है, और ग्रेन के अंदर से उसको ईट कर देगा। ईट करने के बाहर बाद की जो बाहर की कवरिंग है वो बच जाएगी, ठीक है। बाहर की कवरिंग है वो क्या होती है? वेस्ट होती है, बस वही बची रहेगी। अब बाहर की कवरिंग का क्या फायदा? बाहर की कवरिंग तो जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगी, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन के अंदर? जो ह्यूमिड कंडीशन होती है ना, ह्यूमिड कंडीशन,
ह्यूमिड कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्रॉप को। लगभग अगर इनकी हैवी डैमेज कर दें तो 50% क्रॉप को ये डैमेज कर देते हैं। इट डैमेज अबाउट द 50% ऑफ क्रॉप इफ हैवी इन्फेस्टेशन अकर। अगर ये हैवी इन्फेस्टेशन करते हैं तो लगभग क्रॉप का 50% पार्ट ये डैमेज कर देते हैं, पूरी क्रॉप को 50% खराब कर देंगे, किसान का फायदा नहीं होने देंगे, 50% क्रॉप का पूरा नुकसान करेंगे। तो इनको रोका कैसे जाए, इनको बचाया कैसे जाए, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, किन किन क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं भाई देख लो। वीट को नुकसान पहुंचाते हैं, बार्ले को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, इसके अलावा राइस को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेन क्रॉप है, इन तीनों को ये नुकसान पहुंचाएंगे। अब इनको बचाया कैसे जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, किया जा सकता है। अब इसका कंट्रोल अगर हम देखें तो कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो सीड्स को अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। अगर सीड को ड्राई कर रखा है तो उसको आराम से स्टोर कर देना चाहिए। सीड को ड्राई कर रखा है तो उसको आराम से स्टोर कर दो। अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो लो चांसेस होंगे सीड के ख़राब होने के। दूसरा, अगर हम जहाँ पे सीड को स्टोर कर रहे हैं उसके पहले हमें जो बर्निंग कोल है, बर्निंग कोल, उसको अप्लाई करना चाहिए। बर्निंग कोल से क्या होगा, हीटिंग से किल हो जाएंगे। या फिर 2.5% मिथॉक्सी क्लोर इसके अंदर डाल देनी चाहिए, जहां पे ये बच जाएगा। फिर अगर गोडाउन्स की बात करें, गोडाउन्स के अंदर क्या होता है, गोडाउन्स के अंदर हमें स्प्रे करनी चाहिए पार्थेनियम एरोसोल की। पार्थेनियम एरोसोल को अगर हम स्प्रे करते हैं तो यहाँ ये कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 25% अगर गोडाउन के अंदर 25% गोडाउन के अंदर HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड को स्प्रे किया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये चारों के चारों इसको कंट्रोल करने के स्टेप रहेंगे। सबसे पहला देखो, सीड को ड्राई कर लें, बर्निंग कोल को अप्लाई कर दें, गोडाउन के अंदर पार्थेनियम एरोसोल को हम छिड़क दें, या 25% गोडाउन के अंदर हम HCN को स्प्रे कर दें तो इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे कुछ हद तक। तो हैवी इन्फेस्टेशन से बचा जा सकता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो राइस वीविल के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आई होगी।